Morning everyone. Now we are discuss about the chapter 2 of geography of class 9th. The topic is physical features of India. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसके पहले जाना पड़ेगा और कैसे कौन कौन से फीचर्स बने हैं और उनके बनने में क्या प्रक्रिया रही है इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात जो है, पूरे विश्व में, भारत तो नहीं पूरे विश्व में फिजिकल फीचर्स को समझने के लिए सबसे जो लेटेस्ट थ्योरी है या उसके ओरिजिन या निर्माण की, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझना पड़ेगा और प्लेटों में कौन कौन से मूवमेंट थे, कैसे मूवमेंट होते हैं उसको समझना पड़ेगा, कौन कौन सी प्लेटें हैं उसको समझना पड़ेगा। और इन सब के बाद जो है तब हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे स्थल आकृतियों का या जैसे लैंडफॉर्म्स जो भी हैं उसका निर्माण हुआ है। इसको एक बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो पहली बात तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो कह रहा है कि इट इज़ ए थ्योरी विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन की बात करती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके थ्योरी के अनुसार द क्रस्ट ऑफ द अर्थ has been formed out by the 7 major and 20 minor plates। जिसमें बताया गया कि जो पृथ्वी क्रस्ट है इसके निर्माण में 7 बड़ी और लगभग 20 माइनर प्लेटों का योगदान होता है। द स्ट्रेस ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल रॉक्स एबव लीडिंग टू द फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वल्कनिक एक्टिविटी। और दूसरी देखिए, इसमें जो मूवमेंट होता है इन प्लेटों के मूवमेंट से 3 कंडीशंस डेवलप होती हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसको फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वल्कनिक एक्टिविटी के लिए ये कहीं न कहीं प्लेटों का मूवमेंट जो है वो जिम्मेदार होता है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मेजर प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके बारे में। नंबर 1 पैसिफिक प्लेट है। नंबर 2 जो है आपका द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। नंबर 3 जो है द साउथ अमेरिकन प्लेट है। नंबर 4 द यूरेशियन प्लेट है। और नंबर आपका 4 पे, और नंबर 5 पे आपका द अफ्रीकन प्लेट है। नंबर 6 पे द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और नंबर 7 पे द अंटार्कटिक प्लेट है। तो आपने ये देखा कि ये जो 7 प्लेटें हैं, मेजर प्लेटें हैं, और उसके बाद इसके अलावा 20 माइनर प्लेट्स भी हैं। तो एक्चुअली में ये प्लेटों में आपस में मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट के कारण जो है 3 तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, और 3 तरह की परिस्थितियों में कैसी कैसी संभावनाएं होती हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स के बारे में बता रहे हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। 3 तरह का मूवमेंट प्लेटों में होता है। नंबर 1 डाइवर्जेंट। जब प्लेटें एक दो प्लेटें होती हैं, जब एक दूसरे के दूर जाएंगी, मतलब एक दूसरे से जब उल्टी दिशा में जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। नंबर 2 कन्वर्जेंट। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आएंगी, सेम डायरेक्शन आप समझ रहे होंगे, इसको हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। देखिए, जब दूर जाएंगी तो बीच का जो जगह है वो फैलेगी, और जब कन्वर्जेंट में आएंगे तो कन्वर्जेंट में जो बीच का स्पेस है दोनों प्लेटों के वो कम होगा। और नंबर 3 है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ये तब कंडीशन होती है जब एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट जो है आ जाती है, तो ये कंडीशन जो है ट्रांसफॉर्म कहलाती है। अब इसको डिटेल देख लेते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट, व्हेन द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी या अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, द मूवमेंट इज़ नोन एज डाइवर्जेंट मूवमेंट। इससे जो है दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है वो स्ट्रेस वो फैलेगा। नंबर 2 कन्वर्जेंट, व्हेन द प्लेट्स
come towards each other, जब एक दूसरे के समीप आएंगी, the movement is known as convergent movement. When two plates come together, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं, they may be either collide and crumble और one may side under one. तो ये आपका एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को मतलब जो है आएगी, तो इसके बीच जो प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो कम होगा. At time they may also horizontally passed over one another, and divergence and convergence cause crust, fracture and or fold. और सीधी बात है, जब एक दूसरे के करीब आएंगी तो जो बीच का पोर्शन है, कन्वर्जन में देखिए एक दूसरे के करीब आ रही हैं ना, जब एक दूसरे के करीब में आएंगी तो जो बीच का पोर्शन है वो ऊपर की ओर उठेगा, जिससे कि फोल्ड फॉर्म में आएगा. और ये फोल्ड फॉर्म जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसा ही सेम कंडीशन हुई थी ओरिजिन ऑफ हिमालय के परिप्रेक्ष्य में. ओरिजिन ऑफ हिमालय के परिप्रेक्ष्य में अभी आपको केवल एक लाइन हम बता देते हैं कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ टेथिस सागर था, और ऊपर जो है अंगारा लैंड था और नीचे गोंडवाना लैंड था. तो ऐसा कहा गया कि गोंडवाना लैंड ने अंगारा लैंड की तरफ धक्का दिया, जिसके कारण दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी सिल्ट या जो भी कंडीशंस थी वो ऊपर की ओर उठा, और जिसके कारण फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ. इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. द मूवमेंट ऑफ दिस क्रस्ट प्लेट्स हैज चेंज द पोजिशन ऑन साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स. द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ रिलीफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट के कारण जो हैं आप देखे होंगे कि महासागर बढ़ रहे हैं या छोटे हो रहे हैं ना. जैसे सपोज करिए कि उनके आकार में परिवर्तन आ रहा है. नंबर 3 जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री, ये तीसरी है. प्लेट स्लाइड्स पास्ट ईच अदर स्क्रैपिंग एंड डिफॉर्मिंग टू द प्रोसेस. जैसे सपोज करिए, इसको थोड़ा सा आपको 5 मिनट में रिवाइज करा दे रहे हैं. जैसे आपने देखो कि पैसिफिक ओशन बढ़ रहा है, क्योंकि पैसिफिक ओशन की एक तरफ पूरब और पश्चिम में जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं. दूर जाने का मतलब होगा कि एक दूसरे से हट रही हैं, और इसको हम लोग डाइवर्जेंट भी कहते हैं. डाइवर्जेंट के कारण पैसिफिक ओशन आज बढ़ रहा है. जैसे आपने देखा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन कम हो रहा है. अटलांटिक ओशन और तो आप देख सकते वहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है ना. स्ट्रेच मतलब वहाँ के एक दूसरे के जो है करीब में प्लेट्स आ रही हैं, तो जैसे सिकुड़ रहा है. अब आते हैं नेक्स्ट है, आपको अगला टॉपिक बताते हैं जो अभी आप बता रहे थे कि देखिए प्लेट टेक्टोनिक में बताया गया कि जो अर्थ क्रस्ट है वो 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स पे डिपेंड है. ये प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं ओशनिक बॉडी में, और इन मूवमेंट के कारण महाद्वीपों और महासागरों के जगहों में परिवर्तन हो रहा है ना. तो ऐसी मतलब जो है कई स्टेप्स होते हैं. जैसे सपोज करिए कि इसी लाके आपको हम बता देते हैं कि ओरिजिन ऑफ हिमालय पे अब डिस्कस हुआ था. तो कि हिमालय जो है जहाँ आज है वहाँ पे बहुत साल पहले, अच्छा पहले जितने भी कंटिनेंट थे वो एक साथ थे, इकट्ठा सब जुड़े हुए थे. उसको हम लोग पैंजिया कहते हैं. और उसके चारों ओर आज जितने भी महासागर हैं ना वो तब बटे हुए नहीं थे. पैंजिया के चारों ओर पूरे वाटर बॉडी थी जिसको आप महासागर कह सकती हो. तो बीच में पैंजिया था जो कि कॉन्टिनेंट्स का मिला जुला रूप था. उसके चारों ओर पैंथालसा था. पैंथालसा जो था वाटर बॉडी था जिसको आज आप ओशनिक मतलब स्फीयर कह सकते हो. बीच में कुछ जियोग्राफिकल प्रोसेस हुई.
पैंजिया जो था वो 2 भाग में टूट गया। ऊपर वाला भाग जो था कई भाग में टूट गया, पहले 2 भाग में टूटा, बाद में फिर ऊपर और नीचे वाला भाग कई भाग में टूट गया। और जैसे सपोज करिए ऊपर वाले भाग से आपका नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना, और आपका जो है एशिया, रूस, ये सब बना। चाइना का पार्सन आया। नीचे वाला भाग भी कई भाग में ब्रेकअप हुआ। इंडिया बना, साउथ अफ्रीका बना, साउथ अमेरिका बना, ऑस्ट्रेलिया बना। देखिए ये अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, लेकिन पहले ये सब एक दूसरे जुड़े हुए थे। दूसरी बात जो है, जब पैंजिया और पैंथालसा अपने पुराने रूप में थे, पैंजिया टूटा तो उसके ऊपर के हिस्से में अंगारा लैंड था, जो कि आज चीन का जो हिस्सा होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहे। गोंडवाना लैंड मतलब जो है जो भारत का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड आप जान रहे होंगे, डेक्कन ट्रैप का इलाका। और उसके बीच में वाटर बॉडी आ गई, एक जल समूह आ गया जिसको हम लोग टेथीस सागर कहते हैं, उस समय था। और अंगारा लैंड से निकलने वाली नदियाँ और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ टेथीस सागर में गिरने लगी, जिसके कारण टेथीस सागर का जो तल था वो सिल्ट, बालू, कंकड़, पत्थर से भरने लगा। उसका बॉटम जो था वो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट, बालू, सेडिमेंट्स, इन सबसे बढ़ने लगा। तो हुआ क्या, इसमें एक अजीबोगरीब घटना घट गई। लोग कहते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन था, नीचे वाले पोर्शन के कारण वो किसी मतलब जो है जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण या डिस्टर्बेंस के कारण जो आपका गोंडवाना लैंड था वो ऊपर की ओर पुश किया, धक्का दिया। तो जिसके कारण जो है ओरिजिन ऑफ हिमालय की बात आती है। और आप देखे होंगे कि हिमालय जो है एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में डेवलप हुआ है, और वो एक आर्च के रूप में है, सीधे रूप में नहीं है, वो एक आर्च के धनुष या बो के रूप में है आर्च का। तो इससे ओरिजिन ऑफ हिमालय की बात आती है। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन हुई, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थीं, और बीच का पोर्शन जो था वो लो लैंड था। और दूसरी बात जो है, पठार जो साउथ में था, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पठार से निकलने वाली नदियाँ जो लो लैंड था वहाँ में गिरती थी, वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, सेडिमेंट लाती थी, जिससे कि नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो जो आज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है, तो आपको देखा गया कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। देखिए नदियों का बहुत बड़ा योगदान है हिमालय के निर्माण में, और नदियों का बहुत बड़ा योगदान है उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में। तो इस तरह से देखिए, आपने देखा कि ये सब प्लेट्स का ही मूवमेंट है जिसने कि हिमालय की उत्पत्ति को दिया, प्रशांत महासागर के बढ़ने का कारण बताया गया ना। जैसे मान लें कि अटलांटिक ओशन जो है आपका कम हो रहा है या सिकुड़ रहा है। देखिए जब प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब जो विरोध में जाएंगी, दूसरी दिशा में जाएंगी, तो बीच का पोर्शन स्ट्रेस होगा। जैसे कि आपको बताया गया पैसिफिक ओशन का न बढ़ना, अगर प्लेट एक दूसरे के करीब आएंगी तो उनके बीच में जो जगह होगी या स्पेस होगा वो सिकुड़ेगा। तो कई महासागर आज सिकुड़ रहे हैं ना। इसके अलावा जो तीसरा है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये बहुत ही टिपिकल है। इसमें क्या होता है कि जब एक दूसरे के करीब प्लेट्स आती हैं और एक दूसरे को टक्कर मारती हैं या ओवरलैप करती हैं, अगर टक्कर मारेंगी जहाँ पे, तो यही कारण है कि अधिकांश जो वोल्केनिक कंडीशंस होती हैं वो प्लेट्स के मार्जिन पे होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री जो है, एक दूसरे के मतलब जो सिंपल प्लेट्स आ रही हैं एक दूसरे करीब आ रही हैं, एक दूसरे को अगर टक्कर मारती हैं तो वहाँ पे वोल्केनिक क्रियाएँ ज़्यादा होंगी, और वहाँ पे आप कह सकते हो कि भूकंप आएंगे। तो भूकंप हमेशा प्लेट्स की मार्जिन पे आते हैं। दूसरी बात आती है, अगर वो एक दूसरे को टक्कर ना मारते हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे हो जाते हैं, ओवरलैपिंग करने लगते हैं, तो ओवरलैपिंग करने से वहाँ पे जो है वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसको ज्वालामुखी क्रियाएं कहते हैं,
ज्वालामुखी क्रियाएँ वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि प्रशांत महासागर के आसपास में जो है भूकंप और ज्वालामुखी जो है क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो इलाके प्लेट्स की मार्जिन पे हैं और अभी वहाँ पे मतलब जो है आप कह सकते हो कि वहाँ का जो लैंड है, लैंड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो अभी स्टेबल या पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है। तो इस क्लिप में हम आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है, कितनी प्लेट होती हैं। प्लेट में 3 तरह का मूवमेंट होता है ना, नंबर 1 डायवर्जन, नंबर 3 कन्वर्जन और नंबर 3 जो है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसको आप कहते हो ना। देखिए पहले वाले में डाइवर्जेंट में स्ट्रेस होगा, बीच की जगह फैलेगी, कन्वर्जेंट में वो सिकुड़ेगी ना, ये सब होगा। और तीसरे में जो है आपका वल्कानिक एक्टिविटी या आप कह सकते हो कि जलवायु वल्कानिक एक्टिविटी या आप कह सकते हो कि ज्वालामुखी क्रियाएं जो है डोमिनेंट होंगी। तो आपने देखा कि प्लेट्स टेक्टोनिक उनके मूवमेंट को, अगली चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।